हमें भी नहीं पता कि कौन सा विकेट कैसा खेलेगा, और ये हमारा घर नहीं है, ये दुबई है। हम भी यहाँ पे इतना मैचेस नहीं खेलते, हमारे लिए भी नया है ये। मैं इस चीज पे कन्विंस नहीं हो रहा क्योंकि आजकल की क्रिकेट में मैं कंडीशन खैर, को बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आप अप्रोच अच्छी करें, जहां मर्जी जाके आप खेले जीत सकते हैं। वो इंडिया ने करके दिखाया है। पाकिस्तान भी तो साउथ अफ्रीका में जाके वाइट वॉश करके आया। इंडिया ने हेड ऑन लिया है और उन्होंने बिल्कुल इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि वो ग्रुप टॉप करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो मैच में ही उतरेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि अगर हमने चैंपियन बनना है तो हमें चैंपियन टीम के अगेंस्ट ही तैयार होना है? इंडिया सारे फाइनल तो उन्हीं के साथ खेलता है, इतनी सीरीज उनके साथ खेलता है, ऑस्ट्रेलिया को घर में भी हराया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें कोई ऐसा हरीफ समझते हैं कि जी जिसको हराना नामुमकिन है। और दिस कंडीशन माइट बी द बेस्ट पॉसिबल चांस फॉर इंडिया। हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो हम तो उनको बुला रहे थे लाहौर आके सारे मैचेस खेल लो, तो वो एक वेन्यू पे नहीं होता, वो भी तो एक ही वेन्यू पे होता। तो ये तो अभी एक सोल्यूशन निकालना था, चाहे उनको वहां खिलाना है चाहे उनको यहाँ खिलाना है, ताकि खुश उसलूबी से ये इवेंट हो जाए। अब वो जो भी है वो तो है, अगर वो एक जगह खेल रहे हैं तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए आपने ये किया, उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला था जब ये सारी मीटिंग? अगर इंडिया टॉस जीतेगा, आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया को ही बैटिंग कराएगा? ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करानी चाहिए क्योंकि पिच नया बना होगा, थोड़ा सा सीम होगा, सब कुछ होगा, ब्रेक भी होगा, तो फर्स्ट एडवांटेज इनको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेकंड इनिंग में आज जाते हैं तो सेकंड इनिंग की चेजिंग जो है इंडिया उसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास किंग है चेजिंग का, विराट कोहली। तो इट मीन्स ऊपर से देखें, अब जैसे आपने बात की ट्रेविस हेड की, तो इसी तरह यहाँ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा स्टार्ट ऐसा देते हैं टीम को कि यार उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों नमस्कार, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होना है दुबई में और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बड़े आराम से हरा देगा, क्योंकि हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके मुकाबले और उनके 6 मेन प्लेयर्स भी नहीं है। अगर हमने ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया तो मैच हमारे काबू में आ जाएगा। इस मैच से पहले जब कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि दुबई हमारा कोई होम ग्राउंड नहीं है और हम यहाँ कभी कभी खेलते हैं। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो बकवास कर रहे हैं, पहले खुद तो जितना सीख लो, अपने घर पर ही हार कर बाहर हो गए कब के, और फिर कैसे बेशर्मी से कहते हैं कि भारत को फायदा मिल रहा है दुबई में खेल के, जबकि 2009 के बाद से 10 साल पाकिस्तान का ये होम ग्राउंड रहा है और फिर भी वो हमसे बुरी तरह हार गए मैच में। अब जिस टीम को ये नहीं पता कि टीम बनाई कैसे जाती है, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि इंडिया को फेवर मिल रहा है। अगर इंडिया पिछले 3 में से कोई मैच हार जाता तो ये फिर ये लोग कभी बातें नहीं करते। अब हम सारे मैच जीत रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है, और हमने पिछला T20 वर्ल्ड कप भी बिना मैच हार जीता था। जब तक ये लोग ऐसे ही रोते रहेंगे तब तक ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे जिंदगी में, हमेशा हारते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी टीम बिल्कुल खत्म हो जाएगी केन्या की तरह, तब इनको समझ आएगा कि हमने उस समय समझदारी की बातें क्यों नहीं की और अपने खेल पर ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टीव स्मिथ बात कर रहे थे पिच के हवाले से। In terms of an advantage, India obviously played all their games here, so they've seen what the surface is doing. जी, अब ट्रांसलेट कर दें, स्टॉप हो गया। उन्होंने एडवांटेज की बात की है जिसके बारे में आपसे मैंने कल भी खैर बात की थी। अच्छा, इसी हवाले से एक और भी जरा शॉर्ट सुन लीजिएगा प्लीज जी। जो तीनों गेम खेला, यहाँ पे 4 या 5 सर्फेसेस है, हर सर्फेस का अलग नेचर है। हमें भी नहीं पता कि कौन सा विकेट कैसा खेलेगा। दिखने में पिचेस एक जैसे दिखते हैं, बट ये सोच के नहीं जा सकते कि हमने कल परसों ऐसे खेला था, आज विकेट ऐसे ही रहेगा तो ऐसे ही खेलना है। और ये हमारा घर नहीं है, ये दुबई है। हम भी यहाँ पे इतना मैचेस नहीं खेलते, हमारे लिए भी नया है ये। अब वो कह रहे हैं कि एडवांटेज है, ये कह रहे हैं एडवांटेज नहीं है। आपके ख्याल में फिर बात तो वहीं आ गई। अब वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो अभी रोहित ने ये बात बोली ना, 5 पिचेस का डिफरेंट वो है एटीट्यूड, मेरा नहीं ख्याल है 5 पिचेस एक जैसे बिल्कुल स्लो है। बिल्कुल गलत बात कर रहा है रोहित शर्मा जैसा आदमी ऐसी बात कर रहा है। पहला मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, उसी पिच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। पहला मैच, दूसरा मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिस पिच पे खेला, उसी पिच में वो ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। भाई आप तो 2 पिचों पे 4 मैच खेल रहे हो, कहां से 4 अलग अलग पिचेस हो गई? वाह भाई वाह। लेकिन देखिए, यहाँ पे कंडीशन मेरा नहीं ख्याल इतनी मैटर करती है। यहाँ पे अब आजकल की क्रिकेट में अप्रोच मैटर करती है कि आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में वर्ल्ड कप जीत के गया है, उस वक्त तो वो अपने घर में खेल रहे थे। अच्छा, आप टीम अच्छी बना के लेके जाएं। देखिए, आप ये मेरी नजर में ये टॉपिक अब आपकी नजर में इन दोनों में से कौन सही कह रहा है? चलिए ये बता दें मुझे। देखिए, इन दोनों में कोई भी नहीं, जो अच्छा वो खेलेगा। टॉस तीनों इंडिया टीम हारी है। अच्छा, आप सियासत में आने वाले? नहीं, मैं सियासत में आने वाले। सेटेड एडवांटेज है, देखिए 100% है और इससे कोई डिनाइल। अच्छा, मेरा एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो हम तो उनको बुला रहे थे लाहौर आके सारे मैचेस खेल लो, तो वो एक वेन्यू पे नहीं होता, वो भी तो एक ही वेन्यू पे होता। तो ये तो अभी एक सोल्यूशन निकालना था, चाहे उनको वहां खिलाना है चाहे उनको यहाँ खिलाना है, ताकि खुश उसलूबी से ये इवेंट हो जाए। अब वो जो भी है वो तो है, अगर वो एक जगह खेल रहे हैं
तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए आपने ये किया, उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला था जब ये सारी मीटिंग नहीं, जब लाहौर में उनको बुला के कहा था कि आप अपने लाहौर में मैच खेल लें, तो उन्हीं के ब्रॉडकास्टर ने कहा था कि इंडिया का एक मैच पिंडी में रखें। अच्छा जी, अच्छा, ब्रॉडकास्ट अब बोर्ड चलाता है कि वो उनका ब्रॉडकास्टर president- चलाता है सारी क्रिकेट भाई। नहीं, decision सारे लेना। अगर ब्रॉडकास्टर को पता चल जाए इंडिया की टीम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो रही है, वो पूरी दुनिया का जोर लगा मेरा लेंगे नहीं, कि किसी तरह सेमीफाइनल मैं में। इस चीज पे कन्विंस नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में मैं कंडीशन खैर, बिल्कुल ये मैटर एक नहीं never ending debate आपका है। बासित भाई कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आप अप्रोच अच्छी करें, जहां मर्जी जाके आप खेले जीत सकते हैं। वो इंडिया ने करके दिखाया, पाकिस्तान भी तो साउथ अफ्रीका में जाके व्हाइट वॉश करके आया। डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू क्या टीम भारत को अपने सेमीफाइनल मैच के लिए वरुण के साथ ही जाना चाहिए या फिर उनको हर्षित राणा के साथ? देखिए, अगर तो पिच ऐसा है जैसा नजर आ रहा है तो वरुण चक्रवर्ती कैन बी अ हैंडफुल। वो तो बैट्समैन पढ़ भी नहीं पाते और बाय द टाइम उन्हें पता लगता है देन बाय द टाइम इट्स टू लेट। तो आई थिंक ही माइट बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस अगर पिच ऐसे ही रहता है। और अगर 6 दिन में नहीं पिच बदला तो 1 दिन में तो पिच नहीं बदलने लगा। क्या कहते हैं एम जी? बिल्कुल, मतलब कंडीशंस के मुताबिक ये फैसला करना होता है कि आपको कौन से प्लेयर को खिलाना है। और जब एक कॉम्बिनेशन का काम कर रहा है, जो काम कर गया है कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो मेरा ख्याल है कि इसी कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें अलबत्ता मैं अगर आपकी इजाज़त से क्वेश्चन यहाँ व्हाट्सएप से मैं कर लूँ, वो जो मैच से पहले गुफ्तगू की है कल रोहित शर्मा ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम पहले बैटिंग करके ये भी चेक करना चाहते हैं कि हम टारगेट को डिफेंड करने में कितना जो है वो अपने आप को तैयार कर चुके हैं। दूसरी बात इसमें ये है व्हाट्सएप की, ये जो इंडिया ने हेड ऑन लिया है और उन्होंने बिल्कुल इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि वो ग्रुप टॉप करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो मैच में ही उतरेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर उन्होंने, जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने मत्था लगा लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो हर महाज के ऊपर जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जबकि माजी में हमने ये देखा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने तब्दीलियाँ कर दी टीम में और ये मैच हार गए थे इंग्लैंड से, और न्यूजीलैंड के साथ इनका जो है वो मैच हुआ था बाद में। तो क्या आप समझते हैं कि इन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि अगर हमें चैंपियन बनना है तो हमें चैंपियन टीम के अगेंस्ट ही तैयार होना है? बिल्कुल, माइंडसेट तो उनका यही बताता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को बड़ा एडवांटेज है दुबई में खेल के, जिस किस्म का पिच है। ऑस्ट्रेलिया के पास तो एक जैम्पा है स्पिनर, उसके बाद मैक्सवेल है जो कि एक रेगुलर फुल टाइम स्पिनर नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के पास तो 4 स्पिनर्स हैं और वो पिच डिफरेंट है। ऑल्दो के ऑस्ट्रेलिया के जो माइंडसेट है, जो उनकी कह लें कि गेम अवेयरनेस है, या जिस तरह वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, वो बिल्कुल बाकियों से अलहदा नजर आते हैं और बहुत मेंटली स्ट्रांग है। बट इंडिया सारे फाइनल तो उन्हीं के साथ खेलता है, इतनी सीरीज उनके साथ खेलता है, ऑस्ट्रेलिया को घर में भी हराया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें कोई ऐसा हरीफ समझते हैं कि जी जिसको हराना नामुमकिन है। और आई थिंक अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए टू टेक ऑन हुएवर इट इज फ्रॉम द अदर साइड, और दिस कंडीशन माइट बी द बेस्ट पॉसिबल चांस फॉर इंडिया। इंजी भाई, इंडिया अपने सारे मैचेस खेले हैं उन्होंने यहाँ पे और सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तीनों मैचेस बड़े शानदार उन्होंने जीते। लो स्कोरिंग रहा, कंडीशन काफ़ी डिफरेंट थी। हमने देखा न्यूजीलैंड वाले मैच में भी लो स्कोरिंग मैच था, 250 पे 250 नहीं हो सका, और अब ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है इंडिया को। व्हाट डू यू थिंक? कंडीशंस का तो काफ़ी एज है इंडिया को यहाँ पे, ये तो बात ऐसी है जो आप झुटला ही नहीं सकते। इंडिया मुसलसल अगर आप देखें कि जी ये 19 तारीख से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, पहला टीमें पहले 19 से भी पहले आई हुई हैं, तो आप है ना एक दिन आप एक ही पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पे मैच खेल रहे हैं, उसी पे प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। तो दूसरी अब ये न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड की टीम हालांकि बहुत मजबूत टीम लग रही थी जी पूरी कि जी किस तरह करना है, लेकिन ये कि एकदम उनको जिस तरह टर्निंग ट्रैक है, थोड़ा सा बॉल फंस